महाराष्ट्र में परमवीर सिंह के आरोपों के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी और बीजेपी आमने सामने। बता दें आपको कि बीजेपी ने शरद पवार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल शरद पवार ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट सामने रखे और ये कहा कि जिस दौरान परमवीर सिंह बातचीत की जो देशमुख हैं, अनिल देशमुख, उनसे बातचीत की बात कर रहे हैं, तब वो कोरोना पॉजिटिव थे और तब अस्पताल में भर्ती थे। यानी कि 5 से 15 फरवरी तक वो कोरोना पॉजिटिव है, अस्पताल में थे। और इसी को लेकर अब बीजेपी ने ये कहा है कि दावा गलत है। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने कहा है कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख अस्पताल में थे, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए जो सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट दी गई है वो पॉसिबल ही नहीं है, मुलाकात हो ही नहीं सकती थी। आइए सुनाते क्या कहा था शरद पवार ने। इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी ने अब सीधे तौर पर यह कह दिया है कि शरद पवार ने जो दावा किया वो गलत है। 15 फरवरी को देशमुख अस्पताल से उस पर अब शरद पवार ने सफाई दिया। अमित मालवीय ने जो कहा है उस पर सफाई देते हुए पवार ने कहा है कि 15 फरवरी को ही वो अस्पताल से बाहर आए थे। आइए सुन लेते हैं क्या जवाब आया। इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्या एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। जांच, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था, अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर जैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है। मगर डिमांड हो सीएम साहब को हो सकती है, तो उनका अधिकार है। चलिए, इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी रवि सिसोदिया और विकास श्रीवास्तव दोनों जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया दिल्ली जुड़े हुए हैं, जहां से अब से कुछ देर पहले शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रवि, शरद पवार ने आज डॉक्यूमेंट के तौर पर बात कही कि तब वो कोविड पॉजिटिव थे देशमुख और अस्पताल में थे। इसके ऊपर अब बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया। अमित मालवीय ने बाकायदा एक वीडियो तक पोस्ट कर दिया है और कह दिया है कि अगर वो अस्पताल में थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे। इस पर भी अब शरद पवार सफाई दे रहे हैं, यानी कि मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ना, जिस तरह से शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, हालांकि उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई थी वो कि जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन एलिगेशन में कोई दम नहीं है। हालांकि वो डॉक्यूमेंट लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के एक अस्पताल में अनिल देशमुख एडमिट थे, उनको कोविड हुआ था। उसके अलावा
15 से 27 तक उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो वहाँ पे होम आइसोलेशन में रहें। उनसे हालांकि सवाल किया गया कि 15 तारीख को ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका उनके पास सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं था। हालांकि उन्होंने घुमा फिरा कर कहा, पहले उन्होंने कहा कि वो होम आइसोलेशन पे थे, वो वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। वो जब उनको वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वहाँ उनको सलाह दी गई हो, लेकिन इसका सीधे तौर पर या यूँ कहे कि साफ तौर पर साफ जवाब उनके पास नहीं था। कि आखिर जब उन्होंने ये बताया कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि 5 से 15 तक वो अस्पताल में एडमिट थे और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन पे रखा गया, तो ऐसे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सही है या गलत है, इसका उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को कोई संकट नहीं है और साथ ही साथ ये भी कहा कि गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कोई भी दम नहीं है और ऐसे में फिलहाल उनका कोई इस्तीफा नहीं होगा। जहां तक जांच की बात की गई, उन्होंने कहा कि ये पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के ऊपर है, मुख्यमंत्री चाहे तो इसकी जांच करा लें। 2 बार आते हैं शरद पवार मीडिया के सामने, कल और आज में बहुत फर्क था। कल वो कह रहे थे कि आरोप लगाए गए हैं लेकिन आरोपों के सबूत नहीं है। कुछ और भी उन्होंने चीज पॉइंट्स रखे थे, जैसे कि 100 करोड़ रुपए कहाँ गए इसका जिक्र नहीं है। आज आने के बाद उनका जो पहला वर्ड था वो यही था कि ये सारे आरोप निराधार है, देशमुख निर्दोष, यानी कि सीधी सीधी क्लीन चिट दे दी गई। 24 घंटे में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल देखिए, उन्होंने ये कहा कि कल जब वो आए थे, कल जब उनकी एनसीपी के नेताओं से बैठक हुई थी, उस दौरान, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस दौरान उनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कल देर शाम उनके पास ये सारी जानकारी आई, उसके बाद तभी वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वहाँ पे जो हालात हुए थे, जिस तरह से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बता दें आपको, शरद पवार के दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस अब सामने आ गए। उन्होंने कहा कि चिट्ठी के मुताबिक फरवरी के अंत में मिले थे वाजे और देशमुख। परमवीर ने चिट्ठी में एसीपी पाटिल से चैट का हवाला दिया था और उसमें अंत का जिक्र किया था। फरवरी के एंड में मिले थे और अगर 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसके बाद की ये बात है, यानी कि अब बीजेपी इस मामले पर महाराष्ट्र की सरकार को छोड़ना नहीं चाहती। देशमुख निशाने पर है और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। एक के बाद एक तथ्य पेश किए जा रहे हैं। अमित मालवीय के वीडियो के बाद अब फडणवीस सामने आ गए। उन्होंने कहा कि चिट्ठी में जो जिक्र किया गया है मुलाकात का वाजे से, वो फरवरी के आखिर का है। त्यावेळेस मी कोविड बंद नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता, त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं तिथे मीटिंगला गेलो। ये देखिए आप, अब अनिल देशमुख ने भी सफाई दे दी है इस मामले में। अनिल देशमुख ने कहा, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको बता दें, एक के बाद एक अब जो शरद पवार का बयान था, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने आज सामने रखे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शरद पवार ने, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट रख के ये कहा है कि अनिल देशमुख क्वारंटीन थे, हॉस्पिटल के अंदर थे। जैसे ही वो ये कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही होती है और अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के हेड आ जाते हैं और ये कहते हैं कि उस दौरान तो अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद फडणवीस का एक और वार आता है। फडणवीस ने चिट्ठी के हवाले से बात कही कि अंत में मिले थे और अब खुद अनिल देशमुख को सामने आना पड़ा है। अनिल देशमुख ने आकर अब अपनी सफाई दी है। वो बता रहे हैं कि वो किस वक्त क्वारंटीन थे और ये सारी डिटेल दी है, यानी कि बयानों के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन कल के मुकाबले आज भी वही शरद पवार ने बात दोहराई कि सरकार पूरी तरीके से डटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आज शाम को 4 बजे उद्धव ठाकरे एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग में फैसला कुछ होगा या नहीं, क्या बातचीत होगी, जांच होगी नहीं, ये सारी चीजें हैं जो बातें डिस्कस की जाएगी। विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। विकास, अनिल देशमुख खुद आए सामने और सफाई दी है, हालांकि मराठी में वो बोल रहे थे, लेकिन अगर आप समझ पाए हो तो बताइए क्या कहा है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए अनिल देशमुख खुद सामने आए और उन्होंने ये बताया कि 15 फरवरी को जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, तब वो जब अस्पताल के प्रांगण से बाहर आ रहे थे, तब कुछ मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया।
क्योंकि उस समय जो सेलिब्रिटी के ट्विटर विवाद का मसला चल रहा था उस पर उनकी प्रतिक्रिया पत्रकार चाहते थे और इसी वजह से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन ये सफाई भी आधी अधूरी साबित हो रही है। दोबारा से बीजेपी ने पलटवार किया। नवेद, मैं बता दूं क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष में आरोप लग रहे हैं और फिर आरोप का काट निकाला जा रहा है। सबसे पहले शरद पवार आते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस कालखंड का जिक्र हो रहा है उस समय तो अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव थे, अस्पताल में थे और उसके बाद वो होम आइसोलेशन में चले गए। इस पर फडणवीस कहते हैं और मालवीय ये कहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो 15 फरवरी को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा। फिर सफाई आती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अस्पताल के प्रांगण में ही लिया क्योंकि पत्रकार उनसे सवाल पूछने के लिए आमादा हो गए थे। अब एक नया ट्विस्ट इसमें ये आ रहा है नवेद, मैं बता दूं कि वो चिट्ठी जो परमवीर सिंह ने लिखी है उद्धव ठाकरे को, उसमें जो तारीखों का जिक्र हो रहा है वो कहीं मैच नहीं हो रहा है। खुद फडणवीस ने अभी आरोप लगाए हैं कि लगता है कि शरद पवार को इस लेटर के बारे में ढंग से ब्रीफ नहीं किया गया। इस लेटर में परमवीर सिंह ने साफ लिखा है कि वजह की मुलाकात अनिल देशमुख से फरवरी के अंत में हुई है और ये सारी बातों का खुलासा 16 मार्च को उनके सामने आया। मतलब कहीं ना कहीं शरद पवार जो हैं वो मिसगाइड किए गए हैं या फिर उनसे स्पष्टता से उनसे बात नहीं की गई है, उनसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं या फिर शरद पवार खुद अनिल देशमुख को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति इस समय आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में जो भंवर है उसमें फंसी हुई नजर आ रही है। ये देखना होगा कि कितने देर तक एनसीपी अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि विपक्ष बेहद आक्रामक है और जब तक जब आप ये बात बोल रहे हैं तब हम वो लेटर दिखा रहे हैं दर्शकों को और वो 2 जगह जहां पर इसका जिक्र है जो पॉइंट आउट किया था परमवीर सिंह की तरफ से, उसको भी हम यहां पर देखिए आप रेड सर्कल में हम दिखा रहे हैं और यही वो लेटर है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, आरोप लगाए थे। देखिए और क्लोज में आप समझ पाएंगे कि तारीखों का जिक्र है, टाइम का जिक्र है और इसी को हवाला देते हुए फडणवीस ने कहा है कि जो परमवीर सिंह है उन्होंने फरवरी के अंत की बात कही है मुलाकात की और तब तक अनिल देशमुख बाहर आ चुके थे क्वारंटीन से। उन्होंने ये भी कहा कि शायद शरद पवार को पूरी बातें नहीं डिस्क्राइब की गई है, उन्हें जानकारी कोई उनसे छुपाई जा रही है या फिर वो अनिल देशमुख को बचा रहे हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, एक के बाद एक अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सफाई बार बार एनसीपी को ही देनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए शरद पवार को पिछले 2 दिनों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर लें तो आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने बताया कि उनके पास डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में उस बात के सबूत हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है उस दौरान अनिल देशमुख कोविड पीड़ित थे और उस दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने ये भी कहा कि 15 से 27 फरवरी तक उनको अस्पताल में, क्षमा कीजिएगा, उनको होम आइसोलेशन में रहने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी थी। तो एक तरह से वो बचाव में हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह का लेटर में जिक्र किया गया है, जो डेट के बारे में बताया जा रहा है, उस दौरान तो वो कोरोना संक्रमित थे और वो न किससे मिल सकते थे, वो अस्पताल में एडमिट थे। तो ऐसे में जो आरोप हैं, आरोप निराधार हैं। साफ तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम चीज़ जो दिक्कत को सुन के आ रही थी वो साफ लग रही थी कि वो आज बचाव करने आए हैं और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि जो मामला है, जो मामला वहाँ पर जिसकी जांच चल रही है उस जांच को डाइवर्ट करने के लिए उसमें हो सकता है और बड़े नाम हो, जैसा उन्होंने कहा है कि हालांकि उनको जांच की जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है उसमें और कोई बड़े नाम हो तो उससे डाइवर्ट करने के लिए ये मामला रचा गया है। और ये भी कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए, जो लेटर में तारीख दी गई है उस दौरान तो अनिल देशमुख हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ऐसे में जो आरोप है निराधार है और ये भी उन्होंने कहा कि जब आरोप निराधार है तो ऐसे में रवि आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए परमवीर सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ट्रांसफर के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर से होमगार्ड डीजी बनाए गए थे और इसी को लेकर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। रवि, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आज जब शरद पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमवीर सिंह को लेकर भी सवाल किए और कहा कि रोक रहा हूं, विकास कुछ कह रहे हैं, विकास कुछ कह रहे हैं, उनके पास कुछ डिटेल है। विकास
नवेद, देखिए, अपने ट्रांसफ़र से बेहद नाराज़ थे परमबीर सिंह। जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये ट्रांसफ़र इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उस समय उन्होंने साफ कर दिया था कि वो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इसके खिलाफ लेंगे, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर उनकी मांग है कि जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हुआ, उन्हें फिजूल की कंट्रोवर्सी में नाराजगी घुसा दिया पहले गया। से जाहिर कर रहे थे और अब उनकी उन्होंने रुख खता- भी कर लिया। अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं सीधा। अरविंद, क्या दलीलें हैं और जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या कह रहा है उनका वकील? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें जो मुख्य मांग है उसमें ये कहा गया है कि अनिल देशमुख के पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है जिसके तहत उनका ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा उनका ये कहना है कि सीएम के रेजिडेंस पर जो सीसीटीवी फुटेज है उनको रिकॉर्ड पर उनको प्रिजर्व किया जाए, ऐसा उनकी मांग है। अभी कुछ देर पहले जो याचिका की कॉपी है वो हमें मिली है और उसमें जो जानकारी मिल रही है उसके लिहाज से अभी याचिका दाखिल हुई है और कुछ दिन के बाद देखना होगा कि कभी याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट होती है। लेकिन जो 3 बड़ी मांग है उसमें ये है कि जो अनिल देशमुख को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं उस पर सीबीआई जांच की मांग की है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं अरविंद कि अपने ऊपर लगे आरोप और तमाम मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने। अब देखना ये होगा कि याचिका के ऊपर सुनवाई होगी या नहीं।